नमस्कार, आप देख रहे हैं AMK इंडिया देश की आवाज। आज हम मौजूद हैं जनपद कन्नौज की नगर पंचायत सिकंदरपुर में और हमारे साथ यहाँ एक चेयरमैन प्रत्याशी मौजूद है जिनका नाम है देवकांत दुबे देवा भैया। तो आज हम इनसे कुछ तीखे सवाल करेंगे और इनसे जानेंगे कि आपका राजनीतिक करियर कैसा रहा है और किस प्रकार की राजनीति पसंद करते हैं। नगर पंचायत सिकंदरपुर की जनता किस प्रकार का इन्हें प्रेम दे रही है और क्या ये भविष्य के चेयरमैन है, आइए जानते हैं इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आपको माहौल लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है जनता से, आपको किस प्रकार का समर्थन दे रही है जनता आपको? जनता हमें बहुत प्यार दे रही है। जैसा कि आप नगर में घूमेंगे देखेंगे तो सारी जनता, हमारे समस्त सम्मानित जनता एक आवाज उठा रही है, सिर्फ अब की बार गरीबों की सरकार। जनता के साथ हर वक्त मैं कंधा से कंधा मिलाकर चला हूँ, आज भी मैं कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ खड़ा हूँ। अगर जैसा कि माहौल देखें तो आपके परिवार से ही दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि नगर पंचायत के लोगों ने बताया कि आपकी भाभी भी मैदान में है जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि निर्दलीय लड़ने के बाद भी जनता आपको जीत दिलाएगी? बिल्कुल बिल्कुल जीत दिलाएगी, क्योंकि पिछली बार भी भाभी का जो चुनाव था वो मैंने ही लड़ा था खुद। भैया के ना होने पर, भैया एक अपने मुकदमे में फंसे हैं जी, एक झूठे मुकदमे में उन्हें फंसा दिया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द उन्हें जमानत मिले, वो जल्द से जल्द घर आए। और रही चुनाव की बात, तो पिछला चुनाव मेरे ही नेतृत्व में लड़ा गया था। पिछला चुनाव जो है वो मेरे ही नेतृत्व में लड़ा गया था। जनता का अपार जन समर्थन हमारे साथ जुड़ा था और मैंने अच्छी तरीके से चुनाव को लीड किया और बहुत अच्छी तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी जी। तो अगर आपके परिवार से एक लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपने उन्हें पिछले चुनाव में समर्थन दिया, तो इस बार उन्हें समर्थन देना चाहिए था। क्या वो वजह रही जो उन्होंने आपको समर्थन नहीं दिया? समर्थन हमने पिछली साल समर्थन जो दिया था वो सिर्फ एक मुद्दा था कि किसी तरह रजनी भैया जो हमारे भाई साहब फंसे हुए हैं, उनका एक मुद्दा था कि उनको राहत मिल जाए अपने केस में। लेकिन उन्हें उनके केस में कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि जानकारी मिली है कि न्यायपालिका का काम जो होता है, कोर्ट का काम जो होता है, उससे नेता नगरी से कोई भी संबंध नहीं है। चाहे आप चेयरमैन हो, चाहे आप विधायक हो, चाहे आप सांसद हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोगों की आमने सामने टक्कर होने जा रही है। तो अगर उनके बीते 5 सालों की अगर बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें, तो क्या ऐसी कमियां रहीं, क्या ऐसे विकास कार्य रहे जो करने चाहिए थे और उन्होंने नहीं किए, और आप अगर चेयरमैन बनते हैं तो जनता के लिए वो कार्य करेंगे? विकास कार्य के नाम पे अगर पूछा जाए तो कुछ किया ही नहीं। और जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई थी सरकार के द्वारा, उसमें क्या हुआ है, दलाल लोग हावी रहे। दलाल लोगों ने क्या किया है, अगर जनता उनके पास, चेयरमैन साहब के पास गई कि साहब मेरी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें हमारा फार्म भरना है, या हमें वृद्धावस्था की पेंशन चाहिए है, या विभिन्न योजनाएं जो सरकारी योजनाएं आई हुई हैं जो चल रही हैं, उनको हासिल करने के लिए जनता जब चेयरमैन के पास जाती है तब चेयरमैन साहब ये साफ कह देते हैं कि हमारा इन योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है और आप लोग ईओ से संपर्क करें, या किसी जियो टेक वाला जो लड़का आता है जो कॉलोनी का कार्य देखता है, लेखपाल के द्वारा पास की जाती है। तो इन लोगों ने पूरी तरीके से गरीब आदमी को ठगा। बहुत से गरीब आदमियों के जेवर तक गिरवी रख दिए गए, आज दिन तक वो छूटे नहीं है। बस गरीब आदमी हमारे पास आता था, रोता था, मैंने चुनाव को लीड किया था, नेतृत्व किया था, तो जो भी समस्या आती थी तो जनता हमसे कहती थी। जब जनता हमसे कहती थी तो मैं नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क करता था, तो नगर पंचायत के कार्यालय में मुझसे कहा जाता था कि तुम आखिर होते कौन हो, तुम नगर पंचायत के कार्य में दखल देने वाले आखिर होते कौन हो। तो जनता की समस्याएं बहुत सी रही हैं, और जब जाहिर है कि जब मेरे नेतृत्व में चुनाव जीता गया था तो जनता हमसे काफी उम्मीदें रखती थी। तो चुनाव जीतने के बाद जैसे मैंने अपने भाभी को चुनाव लड़ाया और जीतने के बाद जनता के जो भी काम थे तो जनता हमारे पास आने लगी। वो एक महिला थी, महिला होने के नाते उनके पास बहुत कम आदमी जाता था, तो हमारे पास सब लोग आते थे, समस्या सुनी, हम समस्या सुन के नगर पंचायत से संपर्क करते थे। लेकिन नगर पंचायत में साफ कह दिया जाता था कि आप नगर पंचायत के कार्य में दखल देने वाले
कोई नहीं होते हैं। तो समस्याएं जस की तस रही हैं, विकास जीरो रहा है। और मेन मुद्दा सिकंदरपुर का रहा है दलाली। विभिन्न योजनाओं में दलाली का जो स्तर रहा बहुत ऊंचा। विकास को तो कोई बढ़ावा नहीं हुआ, विकास तो हुआ ही नहीं। सिर्फ अगर बड़ा है तो यहाँ पर दलाली का स्कोप बड़ा है, यहाँ ज्यादातर दलालों की चली है। बस यही नाराजगी हमारी रही है। जो हमने पिछली बार चुनाव लड़ा था, हमने चाहा कि सिकंदरपुर का विकास तेजी से करेंगे, लेकिन इन लोगों ने हमें ही लात मार दी, हमें घर से निकाल दिया गया। मैं अपने घर के सामने ट्यूबवेल पे रहा 4 वर्ष। उसके उपरांत मेरी बहनों के हस्तक्षेप से मैं घर आया। आज जनता ने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है और मैं जनता की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं देश का या पूरे प्रदेश का, कहीं भी आप माहौल देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि अपनी बढ़त बनाए हुए है, जिसका भौकाल इतना ज्यादा चल रहा है, उसके विपक्ष में अगर देखें तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी है। जब ये बड़े बड़े कहते हैं जंगल में, जब ये बड़े बड़े शेर हैं, तो आपको लग रहा है कि आप फिर भी चुनाव जीत जाएंगे? ये आपके ऊपर हावी नहीं होंगे? ये चुनाव ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चुनाव नगर पालिका या प्रधानी का चुनाव या नगर पंचायत का चुनाव, ये चेहरे का चुनाव है। ये आपने अपने नगर में किस तरह से व्यवहार किया है। जैसे आपको अभी एक छोटी सी घटना बता दें, बड़ी घटना है, छोटी नहीं इसको बड़ा कहेंगे, क्योंकि कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका सगा भाई भी उसे हाथ नहीं लगाता था। ऐसे समय में मैं गरीब आदमी की अर्थी को अपने कंधे से संतान तक लेके गया, तो वो समय मुझे याद आ गया। तब ये लोग नेता लोग कहाँ थे? ये भाजपा वाले कहाँ थे? ये सपा वाले कहाँ थे? ये कांग्रेस वाले कहाँ थे? विभिन्न पार्टियों के लिए मैं कहूँगा कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। तो इसका मतलब है कि जो इस समय जो पार्टियां, जो बड़े मुद्दे हैं, बड़े चुनाव चिन्ह हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता आपको जीत दिलाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता से हमने व्यवहार किया है। मैं लगातार जनता के बीच रहा हूँ। लगभग जितनी मेरी उम्र है, उम्र से आप 10 साल घटा दीजिए, क्योंकि 10 साल तक कोई समझ नहीं होती है। उसके बाद से मैं लगातार जनता के संपर्क में हूँ और लगातार दिन रात 24 घंटे मैंने जनता की सेवा की है। इसीलिए आप गांव में घूमेंगे, आप देखेंगे कि जनता हमें कितना प्यार करती है। आपका राजनीतिक करियर बेसिकली कैसा रहा? मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि आपको पार्टियों से संबंध नहीं है, और पिछली बार आप पार्टी के थ्रू या निर्दलीय जीते थे कि पार्टी? निर्दलीय। हाँ, इस बार वो लोग ये जान चुके हैं, जो हमारी भाभी जी हैं अच्छी तरह जान चुकी हैं कि हमारा कोई जनाधार नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बीजेपी का समर्थन, पहले समर्थन से लड़ना चाहा, उसके बाद इन्होंने सिंबल ले लिया। जब इन्होंने देख लिया कि हम चुनाव हार जाएंगे हर कीमत पर, तब ये सिंबल की तरफ ये लोग भागे और फिर सिंबल ले लिया। गरीबों के क्या वो मुद्दे रहे हैं? जैसे आपके यहाँ जो हमने लोकली पता किया, थोड़े बहुत क्षेत्र में घूमे, तो वहाँ से पता चला कि चिकित्सा की बड़ी समस्या है। अगर किसी को समस्या आती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो नगर पंचायत है वो जीटी रोड से लगा हुआ है। जीटी रोड के साथ से नगर पंचायत में एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, जो कि यहाँ 20 सैया हॉस्पिटल बना हुआ है। उसका कारोबार कैसा है? वो सही से नहीं चल पा रहा है। लोगों की चिकित्सा को लेकर क्यों समस्या है? अगर आपको मौका मिला तो आप क्या उन समस्याओं को दूर करेंगे और किस प्रकार दूर करेंगे? कुछ आश्वासन देना चाहेंगे? मैं यही आश्वासन देना चाहूँगा कि मैं उच्च अधिकारियों से बात करूँगा और अपने नगर में एम्बुलेंस सेवा तत्काल, जैसे ही मैं पद पर पहुँचता हूँ, मैं तत्काल एम्बुलेंस की मांग करूँगा और अस्पताल में अच्छे डॉक्टरों की मांग करूंगा। जो यहाँ असुविधा हो रही है, इसको बिल्कुल खत्म करने की पूरी ताकत से खत्म करने की कोशिश करूंगा। नगर पंचायत आजकल अगर देश का माहौल देखें तो युवा वोट, जो युवा है वो काफी आगे बढ़ रहा है, शिक्षित भी हो रहा है, और अगर बोले तो युवा भारत का या किसी नगर का या किसी भी देश का इतिहास बदल सकता है। युवाओं का जन समर्थन आपको कैसे मिल रहा है? युवाओं का जन समर्थन ऐसे ही मिल रहा है कि मैं युवाओं के साथ लगातार, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अच्छे और बुरे की पहचान जब बुरा वक्त आता है तब हो जाती है। आदमी का ये कोरोना काल का समय ऐसा समय था कि उस समय ये पता लग गया कि आखिर कौन सेवक है जनता का और कौन बरसाती मेंढक है। जी, ये है और कुछ नहीं। सब जनता समझदार है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ना बीजेपी वालों ने कुछ किया है, ना सपा वालों ने कुछ किया है, और किसी ने कुछ किया ही नहीं। अगर किया है तो बताए, जनता के बीच आए। बीते 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। हम लोगों की जरूर रणनीति है कि हमारे पापा
स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र जी दुबे और भरी भैया जो हमारे नगर के प्रथम चेयरमैन थे और 2 बार इस नगर के चेयरमैन रहे। उनका एक सपना था कि गरीबों के लिए एक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना। जी। हम ये विश्वास दिलाते हैं अपनी जनता को कि हमारे पद पर पहुंचने के बाद अपने पापा स्वर्गीय श्री हरिश्चंद्र जी दुबे और हरी भैया जो कि इस नगर के चेयरमैन रहे हैं 2 बार, तो मैं उनका सपना पूरा करूंगा और गरीबों के लिए एक सरकारी डिग्री कॉलेज की सरकार से मांग करूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अगर जनता से कोई अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं। जनता से यही अपील है कि जनता अपना अच्छा और बुरा समझे। किसने क्या किया है ये सभी जानते हैं और उस वक्त को ना भूलें जिस वक्त उनके साथ कोई नहीं था। उस समय ये आपका छोटा भाई, आपका ये बेटा आपके साथ खड़ा था। बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक लास्ट अगर प्रश्न लेते हैं आपसे, जो अंतिम प्रश्न है वो ये पूछते हैं कि जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये बड़े बड़े प्रत्याशी उतार रही है, इनके नेता भी बड़े बड़े और निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जाएगा, आप बैठ जाएं या कुछ इस प्रकार? दबाव तो लगातार बन रहा है पिछले कई महीनों से जी, लेकिन कोई फर्क नहीं। बनाते रहो दबाव, कहीं है ही नहीं, आसपास भी नहीं है। ये लोग हम लोगों की बैकलाइट भी नहीं देख पाएंगे, ये हमारा वादा है जनता से, जो क्या भरोसा है। इस प्रकार का जनता आपको समर्थन दे रही है? हाँ, आप खुद देखेंगे, आपको आश्वासन है। आश्वासन चलिए, है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे चेयरमैन प्रत्याशी हैं ये जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इसी के साथ इंटरव्यू को यही समाप्त करते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AMK इंडिया, देश की आवाज।